पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली सबसे बड़ी रेल परियोजनाओं में से एक अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। घाघरा नदी के ऊपर बनता ये विशाल रेल पुल, चारों तरफ बिछती नई रेल लाइनें, तेजी से खड़े होते ओएचई पुल और दोहरीकरण के साथ बदलती पूरे रेल कनेक्टिविटी। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूर्वांचल की रफ्तार बदलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी इंडेक्स। मैं हूं आपके संग आरती। आज आपको दिखाने वाले हैं भटनी औंढियार रेल दोहरीकरण परियोजना का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है घाघरा नदी पर बन रहा ये तुर्ती पार रेल ब्रिज। इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो करीबन 117 किलोमीटर लंबी ये परियोजना उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, मऊ और गाजीपुर जिलों से होकर गुजरती है। साल 2018 में इस परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली थी, जिसका उद्देश्य था पूर्वांचल की रेलवे क्षमता बढ़ाना और लगातार बढ़ते रेल ट्रैफिक को कम करना। दरअसल दोस्तों, ये पूरा रूट लंबे समय से अपनी क्षमता से ज्यादा लोड झेल रहा था। लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 118% तक पहुंच चुका था, जिसका सीधा असर ट्रेनों की स्पीड, टाइमिंग और ऑपरेशन पर पड़ रहा था। ऐसे में भटनी औंढियार सेक्शन का दोहरीकरण बहुत जरूरी हो गया था। अब अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है कि परियोजना काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर लगभग तैयार नजर आ रहा है। स्टील गर्डर और स्पेन का कार्य पूरा हो चुका है। ब्रिज के ऊपर रेल ट्रैक बिछाने का काम भी काफी हद तक हो चुका है और अब दोनों तरफ ट्रैक के लिए बेस तैयार है। अप्रोच सेक्शन पर ट्रैक लिंकिंग और बैलिस्टिक का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई स्थानों पर इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार दिखाई दे रहा है। ओएचई मास्ट खड़े हो चुके हैं और वायरिंग की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। यानी अब ये परियोजना केवल कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर अपनी अंतिम आकृति लेती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये घाघरा नदी पर बन रहा तुर्ती पार रेल पुल खास तौर पर दिखाने का कारण ये भी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ये सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग एलिमेंट माना जा रहा है। इतने बड़े नदी क्षेत्र में ब्रिज निर्माण आसान नहीं होता। फाउंडेशन वर्क, पियर कंस्ट्रक्शन, हाई फ्लड लेवल का ध्यान और उसके ऊपर भारी स्टील सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग, ये पूरा काम अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती रहा। इस परियोजना के पूरा होने का सबसे बड़ा फायदा होगा लाइन कैपेसिटी में वृद्धि। अभी तक सिंगल ट्रैक होने की वजह से बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई के लिए बहुत कम ट्रेन थी, लेकिन इसके बनने से अब इनमें इजाफा हो जाएगा। फिलहाल तो एक ब्रिज ही था जो बगल में आप देख सकते हो, ये अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज है, तो इसी के जरिए अभी यहाँ ट्रेन का आवागमन है। पर अब ये डबल लेन हो जाने की वजह से, दोहरीकरण की वजह से अब ट्रेन्स का आवागमन ज्यादा फास्टर होगा और ज्यादा शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तेज कनेक्टिविटी हो जाएगी। गोरखपुर से वाराणसी और प्रयागराज की दिशा में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई ट्रेन के संचालन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी और माल गाड़ियों की आवाजाही भी ज्यादा सुगम हो जाएगी। इसके अलावा ये परियोजना मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रूट पर ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी काफी मदद करेगी। इस ब्रिज के एक तरफ है दोस्तों लार रोड स्टेशन और दूसरी तरफ है बेलथरा रोड स्टेशन। वैसे इस परियोजना का असर सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं रहने वाला है,
बेहतर रेल कनेक्टिविटी का सीधा फायदा स्थानीय व्यापार, रोजगार, पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। पूर्वांचल के जिन इलाकों को कभी धीमी कनेक्टिविटी की समस्या झेलनी पड़ती थी, अब वही क्षेत्र तेज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा ये काम आने वाले वर्षों में विकास की नई रफ्तार तय कर सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये ग्राउंड रिपोर्ट? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही यूपी के डेवलपमेंट, यूपी की ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए। अगला प्रोजेक्ट आप कौन सा देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्ते, जय हिंद।